हेलो फ्रेंड, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल्स हल्लों का प्रोग्राम देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप प्लस पॉइंट मेन मेथड का महत्व क्या है। पर हाँ, आज के लेक्चर में मैं मेन मेथड में जो आर्गुमेंट स्ट्रिंग का एरे पास करते हैं वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो तो जब हमें कंसोल से वैल्यू लेनी होगी तब अगर मैं समझाऊँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। पर आज हम इतना तो समझ ही लेंगे डेटा टाइप की ज़रूरत की क्यों पड़ी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप और सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप के सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स आज ही देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में समझेंगे ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके और हम नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ई ड्राइव में ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ। बेसिक जावा। ठीक है, अब हम नोटपैड के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसको सेव करेंगे ई ड्राइव में बेसिक जावा नाम के फोल्डर के अंदर ए डॉट जावा से। इस फाइल में इतना तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर चुके, मैं थोड़े फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। थोड़े और बढ़ा देते हैं। अब ये क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी वो लास्ट लेक्चर में हम समझ गए। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रखा है। अगर क्लास, चलो नहीं बोलना, क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी एक्स्ट्रा बोलूँगा तो थोड़ा आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही ले जाऊँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको सी और सी प्लस प्लस दोनों का नॉलेज नहीं है। मतलब बेसिक नॉर्मल सा स्मॉल सा नॉलेज है और हम डायरेक्टली जावा सीख रहे हैं। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं ये समझाना चाहूँगा जो कल मैं आपको समझा पाया कि नहीं पाया, आई डोंट नो। ठीक है, मैंने हल्लो का फिर से वंस अगेन एक प्रोग्राम टाइप किया। फिर से मैं इसको ई ड्राइव सीडी करके बेसिक जावा नाम के फोल्डर के अंदर जावा सी ए डॉट जावा से मैं इस फाइल को कंपाइल करूँगा। जावा सी रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा है, उसका मतलब सी ड्राइव जावा जेडीके बिन तक का पाथ सेट नहीं है इस लैपटॉप में। तो हम कर देते हैं इसी लैपटॉप में पाथ न्यू जावा जेडीके। ये पाथ ऑलरेडी सेट है, फिर भी क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। ये नया लैपटॉप है, आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलेगा ही। ओ
वेट, प्रोग्राम फाइल्स, इसमें बाहर जावा का फोल्डर क्यों बना है? ओके, मतलब इधर जावा सी का नाम मैंने किसी को समझाने के लिए चेंज किया हुआ है। हम्म, ये रहा निमेश। मतलब जावा सी की जगह निमेश कर दिया था। ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई। ई ड्राइव में बेसिक जावा नाम के फोल्डर में ये डॉट क्लास फाइल बन गई। रन में करूंगा JRE का यूज करके क्लास फाइल। ये हमारा हल्लो का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको भी नई चीज सीखने को मिली कि हम जावा सी का नाम वो तो ऑलरेडी कल सीख चुके थे। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक सिंपल सी बात समझो। कल इतना तो हमने समझा कि अगर मैं क्लास ही नहीं लिख रहा तो आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि मैंने प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में आपको प्रैक्टिकली डिफरेंस समझा कि अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो उसमें 2500 की 2500 लाइन का कोड एक ही फाइल में लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर मैंने लास्ट टाइम वो भी बताया था कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उसके बाद भी मुझे एक ऐसी फाइल तो बनानी ही होगी जिसके अंदर मेन मेथड होगी, क्योंकि रन करने का स्टार्टिंग मेन मेथड से होता है। तो सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर हम ये मेन मेथड ना लिखे और हल्लो प्रिंट करें तो ये फाइल कंपाइल होनी चाहिए। तो लेट वी चेक। जो भी हमारी फाइल क्लास फाइल बनी हुई है उसको सिर्फ डिलीट कर दिया और मैंने निमेश ए डॉट जावा फाइल को क्या कर दिया, कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तुरंत एरर दे रहा है। तो उसका मतलब ये कि हमने मेन मेथड नहीं लिखी है इसलिए? तो नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि मेन मेथड का यूज कंपाइल करने के लिए जरूरत पड़ती ही नहीं है। अगर मैंने 2500 लाइन का, ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। समझ लो कि मैंने 2500 लाइन के कोड को डिस्ट्रीब्यूट करके 25 फाइल बनाई है, उसमें मेन मेथड नहीं है। उन सभी क्लास को अगर मैं कंपाइल करूंगा तो वो कंपाइल होगा पर रन नहीं होगा। रन क्यों नहीं होगा वो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। एक सिंपल सी बात समझो कि इधर, ठीक है, हम इधर की बात करें, इधर मैंने ये लिखा। ऐसे तो आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हो ना, कुछ भी लिख सकते हो। समझ लो कि ये फाइल कंपाइल भी हो रही है, रन भी हो रही है। समझ लो कि कंपाइल भी हो रही है और रन भी हो रही है। तो ये तो सभी लाइन का आउटपुट दे देगा ना। मतलब मैंने 3 3 6 7 लाइन लिखी, सातों के सातों का आउटपुट दे देगा। अब मुझे कहीं पर इन 7 में से 2 लाइन की ही जरूरत है और कहीं पर 5 लाइन की जरूरत है, कहीं पर सातों 7 लाइन की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मुझे 2 लाइन जरूरत है तो 2 लाइन ही आए, 5 लाइन जरूरत है तो 5 लाइन ही आए। ये तो गलत हुआ ना कोड।
मतलब ये कोड गलत है इसीलिए कंपाइल नहीं हो रहा है। कंपाइल तभी होता है जब सिंटैक्टिकल कोड सही होता है तब, ठीक है। कोड राइट, कंपाइल राइट, ठीक है। तो ऐसा कौन है सभी लैंग्वेज के अंदर, ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कंसेप्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, उसको अगर मैं कॉल करूं तभी वो कॉल होता हो, ऐसी कोई चीज है? तो यस ऑफ कोर्स। कौन सी चीज है? फंक्शन। कौन सी चीज है? फंक्शन। क्योंकि फंक्शन ही एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर मैं 5 लाइन 7 लाइन लिखूं, अगर मैं उसको कॉल करूं तभी वो कॉल होगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं होगा। फंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसको कॉल करने की जरूरत पड़ती है, वो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, एंगुलर हो, नोड हो, जावा हो, पाइथन हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। तो इतना तो क्लियर है कि ये जो कोड है उसकी अगर आपको सिंटैक्स सही करनी है तो सिंटैक्स सही करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की जरूरत है। फंक्शन की सिंटैक्स क्या है? मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था, रिटर्न टाइप। डीप में चलेगा फंक्शन, तो बहुत मैं डीप में चलाने वाला हूं फंक्शन के टाइप, पर अभी के लिए आपको सिंपल वाला फंक्शन तो भाई याद रखना ही होगा। मतलब फंक्शन का सिंटैक्स और फंक्शन का फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा। फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम जो रखना हो आपको, ठीक है। फंक्शन की आर्ग्यूमेंट इफ यू नीड। अब बोलोगे सर हमें फंक्शन ही पता नहीं चलता, तो क्यों आप आर्ग्यूमेंट और वो बोल रहे हो आप? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि आप अभी के लिए जितना समझ सकते हो उतना समझो। जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आगे पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे डेफिनेटली, और अगर आप फंक्शंस के तो हमारे वीडियो देख लोगे, डेफिनेटली आप जिंदगी भर फंक्शंस भूल ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही समझ लो कि एकदम देसी भाषा में समझाता हूँ वाई वी यूज फंक्शंस, फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। अभी के लिए सिर्फ इतनी से इतना सा चीज समझ लो कि मैंने आपके सामने फंक्शंस की रिक्वायरमेंट तो खड़ी कर दी कि फंक्शंस की क्यों जरूरत पड़ी, कि फंक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसको हम कॉल करें तभी कॉल होता है। फंक्शन कितने टाइप के हैं वो बात की बात है। मैं हर एक टॉपिक में इतना तो जरूर समझाऊंगा कि उस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, उसके टाइप कितने हैं। अगर हम एरे पढ़ रहे हैं तो एरे की जरूरत क्यों पड़ी, एरे के टाइप कितने हैं, और हर एक टाइप की रिक्वायरमेंट वाइज प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में इतना ही कह सकता हूं कि फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी कि वही एक ऐसी जरूरत है, ऐसा कोड है कि जिसको कॉल करने से वो कॉल होता है। मैं क्या कर सकता हूं? समझ लो कि ये हल्लो की जगह सब जगह अलग अलग लिखा हुआ है, इतना आप समझ सकते हो, इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा ही, ठीक है। मैंने बस ये लिख दिया, मैंने 2 अलग अलग फंक्शन बना दिए, ठीक है। एक एबीसी नाम का, एक पिक्यूआर नाम का फंक्शन बना दिया। अब कहीं पर मुझे हल्लो 2 बार, मतलब हल्लो या विजय या कुछ भी समझ लो ना आप, 2 लाइन का आउटपुट चाहिए तो मैं एबीसी वाला फंक्शन कॉल करूंगा, 3 लाइन का आउटपुट जो चाहिए उसको मैं पिक्यूआर वाला फंक्शन कॉल करूंगा। अब ये कोड सही है? यस ऑफ कोर्स कोड सही है। तो कोड सही है तो ये फाइल कंपाइल होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आइए देख लेते हैं। जावा से सॉरी निमेश ए डॉट जावा, हो गई फाइल कंपाइल हमारी, क्लास फाइल बन गई। क्लास फाइल में सिर्फ डिलीट करके वापस क्रिएट करके दिखाता हूँ ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए कि नहीं, विदाउट मेन मेथड भी हमारी क्लास फाइल कंपाइल, सॉरी जावा फाइल कंपाइल होती है। क्योंकि कंपाइल का मतलब है एरर चेक करना, एरर है कि नहीं, दैट्स ऑल। तो इस कोड में एरर नहीं है तो वो फाइल कंपाइल ऑफ डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब मैं आपको रन करने की बात करता हूँ, जावा ए। तब वो बोलता है कि मेन मेथड नहीं है सर आपके क्लास के अंदर। तो एक सिंपल सी बात आप भी समझो ना, अगर ये फाइल कंपाइल हो रही है, अगर समझ लो कि ये रन भी हो रही है, पहले ऐसा हो रहा था कि पांचों की पांचों लाइन विदाउट फंक्शन थी, तो पांचों के पांचों का आउटपुट दे देता था,
फंक्शन के विदाउट। अब मैंने ये फंक्शन बनाया है। अब अभी तो बोला कि फंक्शन जब कॉल होगा तभी आउटपुट देगा। अब ये फंक्शन तो मैंने कॉल किए नहीं है, तो आउटपुट क्या देगा? कुछ नहीं। अब आउटपुट ही कुछ नहीं देगा तो वैसी फाइल रन करके क्या मतलब है भाई? कोई मतलब है? समझ रहे हो? गॉट इट? मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि पहले विदाउट फंक्शन कंपाइल नहीं हो रहा था, क्योंकि तब पांचों की पांचों फाइल लाइन आउटपुट दे दे। वैसा अगर होता तो की बात है, एक्चुअल तो कंपाइल नहीं होती विदाउट फंक्शन, पर अगर होता तो की बात है, ठीक है। इसलिए फंक्शन की जरूरत पड़ी। पर फंक्शन एक ऐसी चीज है कि कॉल करो तभी आउटपुट आता है। अब मुझे 2 लाइन का आउटपुट चाहिए तो उसको फंक्शन को कॉल तो करना होगा ना। कॉल कब होगा और कहाँ होगा? कोई तो जगह होनी चाहिए ना, कोई ऐसी जगह जहां ये मैं फंक्शन को कॉल कर पाऊं। तो वैसी जगह माने कौन? मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हमने जो फंक्शन बनाया है और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंट इतना है कि ये फंक्शन भी मैं पब्लिक कर सकता हूं। इट्स एक्सेस मॉडिफायर, इट्स नॉट नेसेसरी फ्रॉम टुडे। अभी के लिए हमें ये नेसेसरी नहीं है। पर मेन मेथड की तो भाई सिंटैक्स ऐसी है, इसलिए मुझे उस मेथड को पब्लिक करना ही होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब ये स्टैटिक क्या है? तो अभी मैंने स्टैटिक कीवर्ड आपको पढ़ाया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। अभी के लिए आपको 50% चीज ऐसी है, आपको बस एक्सेप्ट करना होगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बात की तो बात सेम है। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट। इसमें अगर आर्ग्यूमेंट डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। अभी मैंने आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन आपको समझाया नहीं है। इतना मैं समझा दूंगा कि फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। बाकी आर्गुमेंट वाले फंक्शन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, रिटर्न टाइप वाले फंक्शन की कहाँ जरूरत पड़ेगी, आर्गुमेंट और रिटर्न दोनों की कहाँ जरूरत पड़ेगी, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। इधर एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर आप ये जो पब्लिक लिख रहे हो, स्टैटिक लिख रहे हो, उसमें मुझे वॉइड और पिक्यू और ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ, एक्चुअली हर एक लैंग्वेज का यही प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ पीएचपी या एंगुलर, सॉरी जावास्क्रिप्ट, पाइथन, बोथ लैंग्वेज ऐसी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो उसके अंदर क्या करना होता है कि अगर मुझे प्रिंट करना हो ना, तो मैं डायरेक्टली इको लिखूं तो वो प्रिंट हो जाता है। पर उसमें भी प्रॉब्लम है ना, उस फाइल का पूरा आउटपुट दे देगा जितनी भी बार जो कोड लिखा हो। फंक्शन जैसी कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना, कि अगर मैं कॉल करूं तभी आउटपुट दे। तो उसी के लिए फंक्शन की जरूरत पड़ी। अब आधे लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। रिटर्न टाइप, विथ, विथआउट, नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट। इसके लिए आपको मेरा फंक्शन का 3 से 4 जो लेक्चर होंगे वो कंपलसरी देखने होंगे। और मैं इतना डीपली समझाता हूँ, समझ लो कि मैं इतनी बैट लगाता हूँ कि जिंदगी भर आप पर्टिकुलर फंक्शंस के कंसेप्ट को नहीं भूल पाओगे। सॉरी, नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट। विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप। विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप। विथ रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट।
विथ रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट। मैं आपको बेसिकली इधर आइडिया दे सकता हूं, देखो चलो मैं समझा ही देता हूं आपको, ठीक है। डेटा टाइप हम बाद में ही स्टार्ट करते हैं, मैं ओरली 5-10 मिनट का ओवरव्यू आपको डेफिनेटली दे देता हूं। मेन मेथड है और ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका ये फॉर्मेट क्यों ऐसा ही रखा, फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी, डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा कि सभी कोड को एग्जीक्यूट ना कर दे, कुछ ऐसा कंसेप्ट हो जिसको कॉल करे, वैसा कोई टॉपिक, तो उसका नाम है फंक्शंस। और फंक्शंस के अंदर ये 4 टाइप क्यों रखे, तो एक सिंपल सी बात समझो कि फंक्शंस के अंदर कोई वेरिएबल है, ठीक है। मैं अभी आपको 2 चीज और समझाऊंगा, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। अब लोकल, अब समझो कि मैं अगर ये समझाऊं तो इसके लिए पहले मुझे क्या समझाना पड़ेगा, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, समझाना पड़ेगा कि नहीं। वही तो चीज है कि जो लैंग्वेज निकालते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वाइज जो मतलब होना चाहिए सिस्टमेटिक, वो चीज नहीं है, वो मैं आपको डेफिनेटली डीप में समझा रहा हूँ। समझ लो कि आप फिलहाल के लिए समझ लो कि आपको इतना सी के अंदर इतना बेसिकली तो नॉलेज है कि वेरिएबल लेना होता है, ठीक है। समझ लो कि ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू 19। अब इस 19 को मुझे प्रिंट करना है दूसरे फंक्शंस में, तो अब ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप तो कहाँ तक होगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक ही होगा, मैं इस वेरिएबल को इधर एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे कंपलसरी इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, इस फंक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो तब मैं क्या करूंगा, मैं आपको चारों के चारों की सिंटैक्स लिखकर समझा देता हूँ स्पीड में। इंटीजर आई, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर मतलब रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको जो समझाया ना कि व्हाट, इधर मैं कब का बोल रहा हूँ कि रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप यानी क्या, अब इधर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि अब रिटर्न में मैंने क्या कौन सा डेटा टाइप यूज किया, इंटीजर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर। अब आपको क्लियर हो रहा है कि फंक्शन की सिंटैक्स क्यों ऐसी रखी, कि अगर आप फंक्शंस फंक्शंस की नीड तो आपको समझ आई कि समझ लो कि 5 लाइन 10 लाइन 50 लाइन को आप एक फंक्शन में डाल दोगे ताकि जब कॉल करो तभी आउटपुट दे। पर अगर मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं और उसके अंदर की किसी भी चीज को मुझे बाहर जरूरत है, मैं क्या करूंगा, मुझे रिटर्न तो देना होगा ना, तब जाके वो अंदर से बाहर निकलेगी। पर अब समझ लो कि हर बार बाहर निकालना जरूरी है, हर बार अंदर के किसी वेरिएबल को यूज करना ही होगा, ऐसी कोई जरूरी है, अगर नहीं है तो ऐसा तो कोई डेटा टाइप होना चाहिए ना कि जिसमें कुछ स्टोरी ना हो, तो वैसा डेटा टाइप है वॉइड। समझ रहे हो, इसलिए फंक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है। फंक्शन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों रखा गया है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट और बॉडी पार्ट यानी आप कोई भी जो भी ऑपरेशन लिखना चाहते हो वो ऑपरेशन लिख दोगे, जब कॉल करोगे तभी उसका आउटपुट आएगा डेफिनेटली, ठीक है। पर एक सिंपल सी बात समझो कि फंक्शन के अंदर की कोई भी चीज को अगर आपको बाहर जरूरत है तो आप क्या करोगे, रिटर्न करना होगा उसको। अगर आप रिटर्न करोगे तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगी उसका डेटा टाइप इधर आपको देना होगा। अभी डेटा टाइप समझ रहे, डोंट वरी, अभी आप ओरल ही समझ लो फंक्शंस के 4 टाइप, ठीक है। अब समझ लो कि मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो इधर देना होगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है कि रिटर्न करो तब भी लिखो, ना रिटर्न करो तब भी लिखो। तो ना रिटर्न करूं तब तो इधर मुझे कुछ लिखना होगा, तो वो है वॉइड यानी कुछ रिटर्न नहीं करता, उसके अंदर कुछ स्टोर ही नहीं होता, बस वो एक डेटा टाइप है पर उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं होता। अब मैं बाहर की बात करूं, समझ लो कि मैं इस फंक्शन को जहां पे भी कॉल करूंगा, समझ लो कि मैं इधर मेन मेथड में कॉल कर रहा हूं, ठीक है। अब मेन मेथड में एक वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल को मुझे इस फंक्शन के अंदर यूज करना है, इधर प्रिंट करना है, इधर यूज करना है, तो मुझे बाहर के वेरिएबल को इधर अंदर लेके जाना होगा इस फंक्शन में। तो मुझे क्या करना होगा, आर्ग्यूमेंट में पास करना होगा,
तो इधर मुझे क्या करना होगा, उसी का डेटा टाइप वेरिएबल लेना होगा और तब जाके मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। अभी आप ओरली समझो, आप अगर इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे तो मेरे आगे के लेक्चर आप नहीं देख पाओगे। समझो मेरी बात को, ठीक है। इससे अच्छा है अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझनी है तो आप इतने वीडियो को स्किप कर दो, जब मैं फंक्शंस बहुत ही डीप में समझा रहा हूं तब समझो। डायरेक्टली आप मेन मेथड, इधर हम अगर इधर मेन मेथड में कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है। और अब अगर इस फाइल को मैं कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया, पर इसको अगर मैं रन करूंगा, रन होगा पर आउटपुट नहीं देगा। इसके पहले क्या हुआ था, जब मैंने मेन मेथड नहीं डाला था, कंपाइल हो रहा था, रन होने के टाइप बोल रहा था कि मेन मेथड नहीं है। क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो कि 10 और 10 लाइन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके किसी फंक्शन में तो डाल दिया, पर फंक्शन जब कॉल होगा तब आउटपुट देगा ना। पर फंक्शन कॉल कहाँ किया ही आपने? अगर फंक्शन कॉल करने का कोई स्कोप ही नहीं है तो उस फाइल को रन टाइम एरर तो देना ही होगा। वही हो रहा है इधर, ठीक है। अब अगर आप मेन मेथड लिख रहे हो तब उसको एक स्कोप मिल रहा है रन करने का। हाँ, अब अगर इधर ये फंक्शंस आप इधर कॉल ना करो, अगर ये फंक्शन में इधर कॉल ना करो तो वो ऐसा मान लेगा कि ये 2 लाइन का आउटपुट नहीं जरूरत है, इसलिए आपने ये फंक्शन कॉल नहीं किया। ये 3 लाइन का आउटपुट अगर आप ये फंक्शन अगर इधर कॉल नहीं कर रहे तो वो ऐसा मान लेगा कि इधर इस लाइन का आउटपुट की आपको जरूरत नहीं, इसलिए आपने फंक्शन कॉल नहीं किया। इसके अंदर जो लिखोगे वो डेफिनेटली आउटपुट देगा। अब आप सोच रहे होगे सर मेन भी तो एक फंक्शन ही है, ये मेन भी तो एक फंक्शन ही है, उसको कॉल करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? चलो ये तो हमें कॉल करेंगे तब आउटपुट आएगा, इसको कॉल करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? बिकॉज इट्स अ बाय डिफॉल्ट कॉल्ड इन मेन क्लास, ठीक है। और वो बना हुआ है जेडीके की लाइब्रेरी में। जेडीके की लाइब्रेरी में बाय डिफॉल्ट एक मेन डॉट क्लास फाइल बनी हुई है, उसके अंदर मेन मेथड बाय डिफॉल्ट कॉल्ड ही है। इसीलिए जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं उसके अंदर अगर हम मेन मेथड बनाते हैं तो वो मेन मेथड ऑलरेडी कॉल्ड ही है। रन भी स्टार्ट उधर से ही होता है, भले आप 10 फाइल बना दो पर स्टार्ट कहाँ से होगा? मेन मेथड से। ये फंक्शंस आपने बनाए उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप कॉल नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर इस फाइल को आप कंपाइल और रन करोगे तो डेफिनेटली आउटपुट देगा, ठीक है।